गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम के आकलन के बारे में आपको बताएंगे। हम आपको पर्सनालिटी के अंतर्गत बता रहे थे कि पर्सनालिटी के जो मेजरमेंट है उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ये 3 तरीके से होते हैं: आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी। तो हम इसके पहले जो वीडियो था मैंने आपको 2 वीडियो पहले दे चुके हैं और आज जो है हम आपको तीसरा इसका पार्ट जो है प्रक्षेपी विधियां अर्थात प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में बताएंगे। प्रोजेक्टिव टेक्निक या प्रक्षेपी विधियां होती क्या है, इसको हम पहले बताते हैं कि प्रक्षेपी विधियां वह विधियां होती हैं जिसमें व्यक्ति के अचेतन में दमित इच्छाओं का रूप होता है या दमित इच्छाओं का रूपांतरण होता है। यही हमारी प्रक्षेपित विधियां हैं। दमित भावनाओं को, दमित इच्छाओं को बाहर निकालना ही प्रक्षेपी विधियां कहलाती हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने को उभार कर सामने लाए, यही क्या होती है, प्रक्षेपी विधियां। तो हम आपको पहले प्रक्षेपी विधियां क्या है वो बता देते हैं कि व्यक्ति के अचेतन में दमित इच्छाओं को बाहर निकालना ही प्रक्षेपी विधि है। या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने को उभार कर बाहर लाए। ठीक है, यही हमारा क्या है, प्रक्षेपी विधि है। ठीक है, यही हमारी प्रक्षेपी विधि है। तो प्रक्षेपी विधि जो है, इसमें इनका जो है प्रक्षेपी विधि का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम किसने किया था, लॉरेंस फ्रैंक ने किया था। किसने किया था, लॉरेंस फ्रैंक ने। ठीक है, किसने किया था, लॉरेंस फ्रैंक ने किया था। और ये जो सबसे पहले प्रक्षेपी विधि का प्रतिपादन किए थे, इन्होंने कहा था कि ये प्रक्षेपी विधियां होती हैं, ये प्रक्षेपण का अंतः विलोम होता है। किसने कहा था, लॉरेंस ने कहा था कि जो प्रक्षेपण होता है अंतःक्षेपण का ही विलोम होता है। और इस विधि में जो होता है व्यक्तित्व की अप्रत्यक्ष रूप से माप किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष, क्योंकि यह इंटरनल होता है। इसमें व्यक्ति के सामने जो है कुछ उद्दीपक दिए जाते हैं, जिसके बाद व्यक्ति जो है उसके प्रति अनुक्रिया करता है। और अनुक्रिया जब करता है तो वो उसके अंदर जो दमित इच्छाएं हैं, अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं हैं, वो जो है प्रक्षेपित होता है। यही जो है प्रक्षेपण होता है। और प्रक्षेपण जो है, प्रक्षेपण को फ्रायड ने कहा है कि प्रक्षेपण का संबंध जो है व्यक्ति के दमित इच्छाओं से है। फ्रायड ने भी कहा है, और जैसा कि लॉरेंस फ्रैंक ने भी ये कहा है। और भी इसको बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी तरीके से कहा है कि ये जो बाह्य जगत की वस्तुएं व्यक्ति पर आरोपित की जाती हैं, वो अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो वे जो है प्रक्षेपण विधि के माध्यम से अपनी बातों को भी वे सामने वाले व्यक्ति के बारे में जान सकता है। प्रक्षेपण विधि की बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं, और विशेषताओं को हम आपको बताते हैं कि इसकी विशेषताएं जो होती हैं प्रक्षेपण विधि की, वो जो हैं कुछ प्रकार के हैं। वो हम ऐसे थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। उसकी विशेषताएं जो होती हैं, पहला जो उनकी विशेषताएं होती हैं, पदों का जो प्रकार होता है, पदों का प्रकार जो होता है वह अस्पष्ट होता है। क्या होता है, अस्पष्ट होता है। ठीक है, और इसमें परीक्षक जो है व्यक्तित्व का एक संगठित स्वरूप सामने ले आता है, एक संगठित स्वरूप आता है।
और इसके जो होते हैं व्यक्तित्व के मापन के कई पहलुओं के मापन के द्वारा इसका संभव हो सकता है। और ये जो परीक्षण होता है अधिक मात्रा में जटिल मूल्यांकन आंकड़े द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें जो अनुक्रियाएं होती हैं, व्यक्ति द्वारा जो अनुक्रियाएं होती हैं उसका अर्थ नहीं समझता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसकी विशेषताएं जो होती हैं वो पूरी तरीके से अस्पष्ट होती हैं, उसकी अनुक्रियाएं जो होती हैं वो पूर्ण तरीके से नहीं होती है, उनके पहलुओं का मापन जो भी है जो संभव हो सकता है लेकिन वो इंटरनल के अंतर्गत हो सकता है। तो कुछ प्रक्षेपी विधियां हैं जिसको मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा जो प्रक्षेपी विधियों का विकास वो है स्पष्ट उसका विशेषताएं। तो हम आते हैं इसमें प्रक्षेपी विधियों के कुछ उसके जो प्रकार हैं या उनका संक्षिप्त विवरण कह सकते हैं। तो प्रक्षेपी विधि जो है उनके प्रकार कह सकते हैं या उनके अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं। तो इसमें जो हमारा पहला होता है वो रोशा शाही धब्बा परीक्षण होता है। क्या होता है? रोशा शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, इसको जो है हम इंक ब्लैट परीक्षण भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्याही का धब्बा है तो हम इसको इंक ब्लैट परीक्षण भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है। क्या होता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, इसको हम TAT के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, TAT के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो होता है वो बालकों का अंतर्बोध परीक्षण होता है। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, इसको CAT के नाम से भी जानते हैं। चौथा जो होता है वह शब्द साहचर्य परीक्षण होता है। क्या होता है? शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसको हम WAT के नाम से भी जानते हैं। WAT के नाम से। और जो अंतिम होता है वो होता है चित्र पूर्ति परीक्षण, जिसको हम PCT के नाम से जानते हैं। PCT के नाम से जानते हैं। ये तो हुआ हमारा प्रक्षेपी विधियों के जो प्रकार हैं उनके बारे में ये हुआ। अब हम जो है पहला जो होता है चलिए देखते हैं, रोशा शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, इसको इंग्लिश में रोशा इंक ब्लड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको इंक ब्लड टेस्ट भी कहते हैं। तो रोशा जो है, रोशा शाही धब्बा परीक्षण को जो है इसको रोशा के नाम से ही ये जो थे स्विस विद्वान थे, स्विस विद्वान हरमैन रोशा ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, हरमन रोशा ने इसका प्रतिपादन किया था। और इस परीक्षण को उन्होंने कई तरीके से बताया है। उसका कई सारे पार्ट कर दिए हैं कि परीक्षण है, आलोचना है, विश्लेषण है और उसकी निष्कर्ष है। तो इसको कई भागों में बांट दिया है। तो हम इसमें पहला जो है इसमें आता है परीक्षण सामग्री। क्या आता है? परीक्षण सामग्री। ठीक है, जिसको टेस्ट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट मटेरियल।
अब टेस्ट मटेरियल जो है रोशा का कैसे टेस्ट लिया जाता है ये हम बताते हैं आपको, कि जो टेस्ट मटेरियल होता है उन्होंने इसके माध्यम से रोशा ने कहा कि आपको हम इसमें 10 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 10 कार्ड होते हैं, स्याही के धब्बे के 10 कार्ड होते हैं। और 10 कार्डों में 5 कार्ड जो होते हैं पूरी तरीके से काले होते हैं, ठीक है, काले होते हैं। 2 जो होते हैं वो लाल होते हैं, और जो 1 होता है वो अनेक रंग का होता है। 5 और सॉरी, ये काले सफ़ेद दोनों होते हैं, और ये जो होता है 2 जो होते हैं वो काले होते हैं, ठीक है। टोटल कितना हुआ? 10। 5 2 7, 1 8 2 10, ये 10 कार्ड होते हैं। तो ये जो कार्ड होते हैं, ये जो कार्ड होते हैं हमारे, इसी के माध्यम से रोशा मासी का जो होता है शाही धब्बा परीक्षण का टेस्ट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके परीक्षण की विधियां क्या हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं परीक्षण विधि। परीक्षण विधि, इसकी परीक्षण विधि क्या होती है? जो हम व्यक्तित्व की जांच करने के लिए जो है ये 10 कार्ड जो है किसी भी प्रयोज्य के सामने जो है एक एक करके रखा जाता है, और उनसे ये पूछा जाता है कि उसमें उसे क्या दिखाई दे रहा है, और वह कार्ड को जैसा चाहे वो घुमा फिरा सकते हैं। और उनको जो है यह बताना होता है कि इस धब्बे में कोई अंश का पूर्ण भाग उसे चित्र दिखाई दे रहा है, पड़ रहा है या नहीं। और फिर अगर उसे दिखाई दे रहा है तो सही है, नहीं दिखाई होता है तो कुछ समय अंतराल बाद उनको फिर वह कार्ड दिया जाता है। तो यही जो हमारा टेस्ट मेथड जो होता है, इसका यही होता है कि किसी भी व्यक्तित्व का जब वो मापन करते हैं तो अगर वो 10 कार्ड उनके सामने रखे दिए उनके पास है कि 10 में आपने जैसा था कि 5 काले सफ़ेद होते हैं, 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं, और 1 जो होता है वो अनेक रंगों का होता है। टोटल 10 जो होते हैं उसमें जो होता है कि जो प्रयोज्य है, जिसके ऊपर प्रयोग किया जाना है, वो क्या करते हैं कि एक जो कार्ड होता है वो सामने वाले प्रयोज्य को देते हैं, मतलब जिस पर प्रयोग करना होता है वो उनको देते हैं। उनको देने के बाद उनसे पूछा जाता है कि इस कार्ड में क्या आपको कोई चित्र दिखाई दे रहा है। जैसे कि वह चित्र जो होता है वो कोई भी उस पर फिगर दिखने का, क्योंकि शाही का धब्बा है, अब एक कार्ड है उसी पे शाही का धब्बा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसे पेज हो, एक तरीके से अगर ऐसे पेज हो, इस पे स्याही का धब्बा इस पे गिरा करके फिर हम ऐसे 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 पूरी तरीके से मोड़ दें, मोड़ने के बाद वो जो स्याही का धब्बा है इसे फैल जाएगा और कोई ना कोई चित्र उस पर बन जाएगा। कभी और जैसे वो हो सकता है चमगादड़ का बन सकता है, पर्यावरण की चीज़ें बन सकती हैं, पहाड़ पर्वत की तरह ऐसे चीज़ें बन सकती हैं। तो ये होता है कि फिर हम उस कार्ड को जब है किसी को दिया जाता है तो उनसे पूछा जाता है, तो कोई कहता है, कोई कहेगा कि मुझे इसमें मानव का फिगर दिखाई दे रहा है, कोई कहता है कि नहीं मुझे इसमें चमगादड़ दिख रहा है, कोई कहता है नहीं मुझे छिपकली दिखता है, कोई कहेगा कि नहीं मुझे आसमान की कुछ पार्ट ऐसे दिख रहे हैं, कोई कहेगा कि इसमें बादल दिख रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो है अगर उनको उस कार्ड में कोई चित्र दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उस कार्ड को वापस ले लेते हैं। और उस कार्ड को वापस लेने के बाद उसको कुछ समय अंतराल बाद जब उसको कुछ नहीं समझ में आता है कि नहीं इस कार्ड में उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसमें कार्ड में है क्या, तो वो उसको वापस करके उनको दूसरा कार्ड देते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि क्या इसमें आपको कुछ दिखाई देता है। तो जब वो बताता है कि नहीं मुझे इसमें चमगादड़ दिख रहा है, नहीं मुझे इसमें छिपकली दिख रही है या मुझे पक्षी दिख रहा है, तो उसी के आधार पर उनके व्यक्तित्व का मापन होता है। यही रोशा मासी का मेन चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आई। एक तरीके से इंक ब्लड स्याही का धब्बा परीक्षण में कह सकते हैं कि जैसे कि एक स्याही सब का ले करके उस पर हम अगर स्याही का जो है इसको गिरा देते हैं, गिराने के बाद अगर हम इसको पूरी तरीके से ऐसे ऐसे मोड़ देते हैं और फिर जब हम खोलेंगे तो वो फैल जाएगा, उसमें कोई ना कोई फिगर तो बनेगा ही बनेगा। तो उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं
उनके टेस्ट लेते हैं कि उसके व्यक्तित्व में कौन सी ऐसी चीज़, वो क्या देख रहा है, उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का हम मापन करते हैं। ये हमारा रोशा का परीक्षण है। ठीक है, अब हम आते हैं उसके विश्लेषण के लिए, वो एनालिसिस क्या क्या करता है। ठीक है, अब तीसरा जो होता है वो हमारा होता है एनालिसिस, जिसको हम विश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्लेषण कहते हैं। ठीक, तो ये विश्लेषण जो होता है, ये जो व्यक्ति के उन धब्बों की जो प्रतिक्रिया होती है उसे लिख लिया जाता है। जैसे वो बता दिया कि वो इसमें चमगादड़ लिखा, तो एक तरीके से वो नोट, हाँ इसमें इसको चमगादड़ दिख रहा है, इसमें पक्षी दिख रहा है, इसमें मानव दिख रहा है, इसमें मानव का पार्ट दिख रहा है, कोई भी चीज़ें हैं तो उसको लिख लिया जाता है। और उनका विश्लेषण जो होता है वो 4 बातों पे किया जाता है। तो वो 4 बातें जो होती हैं, वो विश्लेषण जो है वो 4 तरीके से किया जाता है। इसमें जो होता है, पहला जो होता है वह स्थान का निरूपण होता है। स्थान का निरूपण होता है। दूसरा जो होता है निर्धारक गुण होता है। निर्धारक गुण होता है। तीसरा जो होता है वो हमारा विषय होता है। चौथा जो होता है वो हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? प्रतिक्रियाएं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो हमारा स्थान निरूपण है पहला, उसके बारे में जानते हैं। इसमें जो है यह निश्चित किया जाता है कि उस धब्बे से जो है कोई विशेष भाग की प्रतिक्रिया है या संपूर्ण धब्बे की प्रतिक्रिया है, प्रति है। जैसे कि कार्ड जो है, क्या वो एक पार्ट के प्रति उसका प्रतिक्रिया है कि क्योंकि उसको और कार्ड में कुछ नहीं दिख रहा है, एक ही कार्ड के एक ही भाग में उधर दिख रहा है, क्या उसकी प्रति प्रतिक्रिया करता है कि नहीं मुझे ये दिखता है, या पूरे कार्ड के प्रति। ठीक है, और यह भी देखा जाता है कि प्रयोज ने प्रतिक्रिया जो धब्बे की बनावट के कारण की है, उसके विभिन्न रंगों के कारण की है या उसके गति के कारण भी की है। क्या उसमें जो कार्ड वो दिखाई दे रहा है उनको, तो वो रंगों को लेकर वो उसकी प्रतिक्रिया है, या उसके बारे में कुछ बताया है, या उसके आकार या फिगर के बारे में देख के बताया है। यदि उसे पूरे अंश दिखाई देते हैं, अगर कार्ड के, ठीक है, अगर कार्ड के पूरे अंश दिखाई देते हैं तो W, और यदि उसको W से हम अंकित कर सकते हैं। अगर जो है यदि सामान्य व बड़ा अंश है तो, सामान्य व बड़ा अंश है तो उसको हम D से, असामान्य अगर छोटा है तो, असामान्य व छोटे अंश दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको D से। ठीक है, और उजले स्थान के आधार पर अनुक्रिया देने को हम क्या कहते हैं? यस कहते हैं। उजले स्थान पे, ये हमारा स्थान के लिए, ये उसका स्थान निरूपण के अंतर्गत। अब निर्धारक गुण के अंतर्गत हमारा क्या आता है? डिटरमाइन क्वालिटीज के। इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति ने जो अपनी अनुक्रियाएं धब्बे के गुण के कारण की है, या कह सकते हैं या उसके आकार के कारण या रंग के कारण या गति के कारण कर ली है, तो इसके लिए उसको एक संकेत सुनिश्चित किया गया। अगर वो रंग के लिए कर रहा है प्रतिक्रिया तो उसको C, ठीक है, अगर वह आकार के लिए कर रहा है तो उसके लिए F, ये होता है। अब हम विषय के अंतर्गत आते हैं कि विषय के अंतर्गत वो क्या, इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने जो धब्बे में किसकी आकृति देखी है, अर्थात अगर वो व्यक्ति की आकृति देखी है, अगर व्यक्ति की आकृति देखी है तो वह क्या करेगा? H से सिंबल करेगा। पशुओं की दिखी है तो वो जो है क्या करेगा? A से। अगर प्राकृतिक दृश्य जैसे दिखा गया है, प्राकृतिक दृश्य जैसे आम उसको दिख गया है तो उसको F ऐसे करते हैं, F से, और ये उसके विषय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये विषय के अंतर्गत, ये निर्धारक गुण के अंतर्गत, और ये जो होता है वो स्थान के अंतर्गत। ठीक, स्थान का निरूपण के अंतर्गत।
अब हमारा जो है चौथा जो होता है वो प्रतिक्रिया होता है। प्रतिक्रिया में जैसे यह देखा जाता है कि व्यक्ति ने प्रत्येक धब्बे के लिए कितने समय में वो प्रतिक्रिया दी है और वह कितनी प्रतिक्रियाएं दी है कितने समय में। और ये देखा जाता है कि व्यक्ति द्वारा जो की गई प्रतिक्रिया है वो कितनी लोकप्रिय है और वह कितनी लोकप्रिय अनुक्रिया करता है, जिसके कारण उसे अगर वह लोकप्रिय अनुक्रिया जो होता है लोकप्रिय अनुक्रिया जो होता है उसको पी सिंबल पी है। यदि वो प्रथम भाग में पूरे धब्बे को चमगादड़ ही कहते हैं तो ये जो होता है लोकप्रिय अनुक्रिया है। मतलब अगर वो पूरे जो चार्ट को मतलब पूरे कार्ड को देखने के बाद अगर वो उस पर प्रतिक्रिया करता है तो वो उसको क्या करते हैं लोकप्रिय अनुक्रिया की। कहने का मतलब उसको आधे पार्ट को न देख के पूरे पार्ट को देखते हैं। तो निष्कर्षतः हम ये अब अगला जो होता है टॉपिक वो हमारा निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष के अंतर्गत जो हम ये देखते हैं कि व्यक्ति ने यदि संपूर्ण धब्बे के प्रति प्रतिक्रिया की है तो वह सैद्धांतिक है और व्यक्ति जो है बुद्धि का अमूर्त क्षमता का भी पता चलता है। और अगर व्यक्ति के सामने बड़े अंश की प्रतिक्रिया करता है तो व्यक्ति देखने और समझने वाला भी होता है। और व्यक्ति अगर उजले स्थान के जगह अनुक्रिया करता है तो व्यक्ति में नकारात्मक प्रवृत्ति तथा हठधर्मी हो जाती हैं। ये तो हमारा निष्कर्ष है। इसकी आलोचनाएं भी होती हैं। आलोचना में भी ये देखा जाता है कि ये जो होता है छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता है और ये जो रोशा स्याही धब्बा परीक्षण होता है वो काफ़ी कठिन होता है। इसमें जो इसका व्याख्या जो होता है जो इसका डिटेल्स निकालते हैं वो सब्जेक्टिव होता है, जिससे व्यक्तित्व की विशेषताओं का सही तरीके से पता नहीं लगता है। उसमें समय और धन सबसे ज़्यादा लगता है, इसलिए जो होता है ये विशेष उपयोगी नहीं होता है। और निष्कर्ष के बारे में फिर बता देती हूँ कि अगर व्यक्ति जो है कार्ड में किसी उजले स्थान या जगह की अनुक्रिया देने वाला होता है तो व्यक्ति में नकारात्मक प्रवृत्ति या हठधर्मी का प्रवृत्ति होता है। पहली चीज, अगर व्यक्ति जो है सामान्य व बड़े अंश की प्रतिक्रिया करता है तो वह जो है स्पष्ट रूप से देखने और समझने वाला होता है। और जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, अगर व्यक्ति जो है संपूर्ण कार्ड को देखने के बाद वह प्रतिक्रिया करता है तो वो सैद्धांतिक होता है और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो होती है अमूर्त क्षमताओं वाली होती है। तो आज हम सब लोगों ने रोशा स्याही धब्बा इंकब्लाट परीक्षण के बारे में देखा। अब हम अगले वीडियो में जो है आपको प्रासंगिक जो होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में बताएंगे। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के बारे में, जिसको हम TAT कहते हैं, बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।